CPLA नंबर 2788/2022, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कस्टडी के मैटर के अंदर एक बहुत ही बेमिसाल जजमेंट प्रोनाउंस की, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2-3 चीज़ों को वजाहत से बयान किया। फैक्ट्स ऑफ द स्टोरी कुछ इस तरह से हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर बच्ची की नानी ने कस्टडी का केस फाइल किया, क्योंकि बच्ची की वालदा का इंतकाल हो गया था। तो बच्ची की नानी ने कस्टडी का केस फाइल किया, ट्रायल कोर्ट ने कस्टडी नानी के हवाले कर दी। जब अपीलेट कोर्ट में ये फैसला आया तो अपीलेट कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन जब वालिद ने इसकी अपील हाई कोर्ट ऑफ लाहौर के अंदर फाइल की तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस बेसिस के ऊपर बच्ची की कस्टडी वालिद को दे दी कि जब हयातियाती वालिद ज़िंदा हों, यानी जो बायोलॉजिकल फादर अगर वो ज़िंदा हैं और बायोलॉजिकल फादर अगर नाअहल नहीं करार दिए गए तो इस सूरत में बच्चे की कस्टडी नानी को नहीं बल्कि फादर को जाएगी। रिजल्टेंटली नतीजतन जो नानी थी उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपील फाइल कर दी, जो 2022 में फाइल की गई थी, जिसकी मल्टीपल हेयरिंग्स चलती गई। जब 14/5/2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दोनों पार्टीज़ यानी वालिद और नानी दोनों अपेयर हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों पार्टीज से कहा, बजाय कोर्ट के आप दोनों पार्टीज मिल बैठकर इस मामले को क्यों ना हल कर लें। तो दोनों पार्टीज ने कहा बिल्कुल हम दोनों इस चीज़ के लिए राज़ी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मीडिएटर उसके अंदर अपॉइंट किया और मीडिएटर को कहा कि आपने दोनों पार्टीज़ को सिर्फ कंप्रोमाइज़ की तरफ लेकर आना है, यानी सालिसी करनी है, आपने इसके अंदर कोई ऑर्डर या जजमेंट पास नहीं करनी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 14/5/2025 को दोनों पार्टीज़ को कहा और विदिन 45 डेज दोनों पार्टीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और दोनों पार्टीज़ एक मुआहदे के तहत सुप्रीम कोर्ट में 30/6/2025 को हाजिर होते हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दोनों पार्टीज़ को अप्रिशिएट करती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सालिस को भी अप्रिशिएट करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजीद कहती है कि अगर इस तरह से मीडिएशन के थ्रू दोनों पार्टीज़ मिल बैठकर मामला हल करें तो इससे इंसाफ की फराहमी को मौसर बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि अगर हम अपने मामला को मीडिएशन के थ्रू सालिस के थ्रू हल करेंगे तो इससे बच्चों की नशोनुमा, यानी क्योंकि कस्टडी का मैटर था तो बच्चों की फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ इसके ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे छोटी छोटी उम्र के 5 साल 6 साल 10 साल के बच्चे जब कोर्ट्स में क्रिमिनल्स और दूसरे लोगों को साथ देख रहे थे तो उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ वुमेन चाइल्ड के हवाले से आर्टिकल 3 पे जोर देते हुए कहा कि कन्वेंशन का आर्टिकल 3 भी इस चीज़ को मजीद वजाहत करता है कि बच्चों की कस्टडी के मामले में उनकी फिजिकल और मेंटल नशोनुमा का ख्याल किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पार्टीज़ को सराहा और सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि जो दिलों की नफरतें हैं वो लोग खुद ख़त्म कर सकते हैं, कानून आपको सिर्फ इंसाफ दे सकता है। तो अगर हम अपने माशरे के अंदर अपने जो ज़ाती मामलात हैं या फैमिली से रिलेटेड मैटर्स हैं इनको अगर हम सालिस के थ्रू या मिल बैठकर हल करें तो ये इंसाफ की एक बहुत अच्छी मिसाल कायम हो सकती है, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर रश और केसेस का इतना अंबार है कि एक केस जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद उनकी जजमेंट सारी होती हैं। जैसे कि हमने इस केस में भी देखा कि ये केस 2022 में फाइल हुआ था और इसकी मल्टीपल हेयरिंग 2025 तक चलती गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें सालिसी का कहा तो वो केस महज 45 दिन के अंदर सॉल्व हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी जजमेंट है, अगर इस पर अमल किया जाए और हम इस पर अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमारे माशरे के अंदर एक अच्छी फिज़ा कायम हो सकती है। थैंक यू।